for you. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, मेहमान कदरदान साहिबान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम MBBS के स्टूडेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं एक स्क्रिप्ट। This is a FMT Forensic Medicine and Toxicology related skit. प्रेजेंटिंग मुस्कान झूठी है। So let's see यहाँ किसकी मुस्कान झूठी है। Now we would like to introduce our skit characters. The MLA Jayapal Singh, portrayed by Shor Pratik Maiti, Amirti as his secretary, and Sutasom as his bodyguard. Now introducing the opposition party ex-MLA Kipu Chaudhary, portrayed by Kunal Kumar Shaw along with his PA Anuneek and Rohan Shaw as his bodyguard. अरे जीतेगा भाई जीतेगा कुकुर चौधरी पीछे आप सबको बस इतना ही याद रखना है कि अपनी धरती अपना राज, अब की बार मेरी सरकार। वोट कर दीजिएगा साहब। कर दीजिएगा। Now introducing Shamita Karmakar as MLA's wife Mishti and Anushka Bharadwaj as MLA's dead mother. अब मुझे भी इसके साथ आना नहीं पड़ा क्योंकि पढ़ने के बाद भी इसने कहाँ ही मुझे चैन से चिल करने दिया। अब मुझे भी इसके साथ आना ही पड़ा क्योंकि पढ़ने के बाद भी इसने कहाँ मुझे चैन से चिल करने दिया है। अरे मम्मी जी चलिए ना। Okay, so here let us clear your confusion. Mishti has a rare clinical condition due to which she is the only one who can see and talk to her mother-in-law. Now introducing MLA's son Anurag, portrayed by Hitesh Kumar Ghosh. अनुराग अनुराग नाम है मेरा, याद रखिएगा। न किसी बात की चिंता और न ही किसी बात का डर। आखिर MLA का बेटा हूँ, अब आप करें अपनी फिक्र, चलता हूँ। Now introducing you to MLA's daughter Arushi, played by Shruti Roy. अगर इस दुनिया में मुझे कोई सबसे प्यारा है वो है मेरे पापा। The MLA's family is incomplete without their maid, acted by Neha. छाए का घर का सब काम हम करता है, आज तक कोनो कॉम्प्लेन आने नहीं दिया। Now presenting the lawyer acted by Sayan Pal. The power of the lawyer is in the uncertainty of the law. Now presenting the entire police team, Deva Pratik as Inspector Balbir Singh, Rani as female constable, and Arnav Anand as male constable. अरे कॉन्स्टेबल सिग्नल कैसे भाग रहे हैं? अरे सर, हम क्या करें?
पेपर देखकर उनको हल्का में मत लीजिएगा। वो तो यूपीएससी के एग्जाम में नंबर नेगेटिव में आ गया। तो ये इंडिया का भी कहाँ गए? Now introducing the entire medical team. Subhashri Datta as Dr. Shetty, Swagatam Patra as autopsy surgeon, Dr. Patra, Gauri Medha as nurse and Mohit Raj as ward boy. नर्स, उनकी कंडीशन कैसी है? आखिर करगिल जंक्शन की तरफ से काफी बेहतर है। अरे राजू, वो वाले पेशेंट का ऑटोप्सी रिपोर्ट कहाँ है? ठीक है, चलो। हेलो। Let the play begin. Scene 1 at MLA's house. हेलो। Let the play begin. Scene 1 start at MLA's house. একটু যারা মাইক দিচ্ছে না একটু ক্লোজার লাগবে একটু লাউড কথা বলতে হবে ঠিক আছে একটু ক্লোজার লাগবে একটু লাউড কথা বলে বিশ্বাস করা যাবে একটু লাউড अनुराग बेटा, कहाँ जा रहे हो? इस आदमी को ना हर वक्त टोकना होता है। अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता क्या? मैं देख रहा हूँ तुम किन लोगों के साथ आजकल उठना बैठना हो रहा है। तो प्लीज पापा, मेरी भी एक लाइफ है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ घूमूं, ये सब भी क्या आपसे साइन करवा के अप्रूवल लेना पड़ेगा? तुम मेरे बेटे हो, मेरे घर में रह रहे हो। जब तक मेरे घर में रहोगे तब तक मुझे बता कर ही जाना होगा। ओह वाओ, तो ये सो कॉल आपका बनाया हुआ आलीशान महल आप ही को मुबारक। मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रहा हूँ छोड़ के। दादा बाबू, दीदी बहन ने लस्सी भेजा है। अरे ओ विश्व सुंदरी, ना जाने कहाँ से इस करमजली को मेरा बेटा उठा लाया है। दिन भर मुंह में डेंटिंग, पेंटिंग, लाली लिपस्टिक, बस यही करना। थोड़ा टाइम मिले तो उस बेचारे को भी देख लेना। पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। अपनी भालू तो ये बुरे मुड़े उड़े खाई नहीं। सर, ऑपोजिशन पार्टी वाले आपसे मिलने आए हैं। बोल रहे हैं कि बात करके ही जाएंगे। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। ओके सर। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? खैर बातें बातें तो होती रहेंगी। पहले अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। माँ एक गिलास पानी लेके आओ ना इनके लिए। अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये पढ़ने के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्या है इसमें? क्या हुआ, शांत क्यों हो गए? क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी। अरे एमएलए साहब, घबराइए मत, ये वाली नहीं, सत्ता वाली। खबरदार! यार मैं तो डर गया। देख एमएलए, मैंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। अगर जाना है तो या तो जीत का हार या मौत का वार। राम राम। सिक्योरिटी से बाहर निकल जाओ। ठीक है। ये ऑपोजिशन वाले मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मालूम है, तुम बाद में आ।
आराम से कर पाऊँ। मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा है, सीने में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत। तुम एक बार डॉक्टर साहब Scene 1 ends. Scene 2 is at hospital. The MLA is being rushed to the very prestigious Devi Gauri Hospital. शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर शेट्टी को उनके इलाज के लिए बुलाया गया है। The son has also been informed about his father's condition. Scene 2 begins at hospital. Sorry, he couldn't make it. He's dead. Dead? আরে সেই ডাক্তারটা কি বলছে? এই ডাক্তারটা পাগল কিচ্ছু জানে না। हमारे पापा हमको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। आप ठीक से देखिए ना डॉक्टर। क्या हुआ पापा को? क्या हुआ पापा को? वो कहाँ है? विधायक जी हमारे बीच नहीं रहे। विधायक जी हमारे बीच नहीं रहे। यही डॉक्टरी की है आप लोगों ने? बाप फेंक पीछे अपनी डिग्री किस काम की जब आप मेरे पापा को ही नहीं बचा सके? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे पापा नहीं मर सकते। ये सब उस ऑपोजिशन वालों का काम है, आप सब इसमें मिले हुए हो। देखिए, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट हमें उनकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। What? और तो जयपाल सिंह है वो। और आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा पापा को ये ऑटोप्सी करने दूंगा? देखिए, मैं आपका सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर कुछ लीगल प्रोसीड्योर्स भी है जो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर, ये ऑटोप्सी तो होने रहा, पापा का हमारे साथ फर्ज है। माँ चलो, बाबा किच्चू होगा। मैम, आपने भी ये क्यों नहीं बोला कि उन्होंने आने में देर कर दी है? जब वो यहाँ पहुँचे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। देखो, वो अभी बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं, इसलिए उनका रिएक्शन भी जायज़ है। ऐसे में मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। ठीक है मैम। The stage freezes. अगर एमएलए के बेटे ने बोला ऑटोप्सी नहीं होगा तो फिर ऑटोप्सी तो नहीं होगा, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा डेथ की वजह क्या थी? नहीं, वो ये ऑटोप्सी नहीं रोक सकता। ऐसे कैसे? Under Section 174 of CRPC and IPC 174, अगर हम में से कोई, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लीगल ऑर्डर्स ओबे नहीं करते हैं, तो he will be punished for it. हाँ, और यहाँ वैसे भी ये एमएलए का मैटर है, तो हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर एंड मीडिया प्रेशर के वजह से ऑटोप्सी तो वैसे भी नहीं रुक सकती। चलो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? सब ठीक? क्या बताएं सिस्टर, ये हाई प्रोफाइल केसेस में प्रेशर इतना आता है कि समझ नहीं आता क्या करें। आज तो हद ही हो गई। अब तो एविडेंस क्लियर करने के लिए भी धमकी मिलने लग गई है। तो आपने क्या सोचा है फिर? मेरी पूरी फैमिली है मेरे पीछे, उनके बारे में भी तो मुझे ही सोचना पड़ता है। देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम इनकी धमकियों से ये डरने लगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है, कोई भी हमें हमारा काम करने से रोक सकता है। तो क्या करें, अपनी फैमिली मरवा लें? Inside the autopsy room.
डॉक्टर शेट्टी, थोड़ा इधर आइए। हाँ सर बोलिए। इसके स्टोमक में कुछ वाइट सब्सटेंस जैसा है जो नॉर्मल नहीं है। पर सर ये तो एक नॉर्मल हार्ट अटैक का ही केस था ना। फिर भी आप एक काम कीजिए, इसका स्टोमक और ब्लड का सैंपल लेके एग्जामिनेशन के लिए भेज दीजिए लैब। वैसे सर विक्टिम के घर वालों से ये पता चला था कि मरने से पहले उसने एक गिलास लस्सी भी पी थी, तो ये वाइट सब्सटेंस तो लस्सी की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है डॉक्टर शेट्टी। फिर भी पहले हम लोगों को कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं नर्स को भेज देती हूँ। ठीक है। सैंपल लेके जाएगी। May I come in, sir? हाँ आओ। वहाँ पे जो सैंपल रखा है ना, वो लेके जाओ और एग्जामिनेशन के लिए लैब भेज दो। सर, एक बात करनी थी। हाँ बोलिए सिस्टर। सर, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वार्ड बॉय को एविडेंस शेयर करने की धमकी मिली है। आपको कैसे मालूम? सर, वो बहुत परेशान था। मेरी बात हुई उससे, उसने खुद मुझे ये सब बताया है। जो भी हो, पहले आप ये लेके जाइए, उसके बाद रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आते ही सब पता चल जाएगा। और ऐसे में प्रेशर में आके एविडेंस क्लियर करना इज नॉट व्हाट वी डू। आप राजू को भेजिए, राजू के साथ मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। Scene 3 ends. Switches from hospital to police station. जिसने भी ये किया है उसने बहुत चालाकी से किया है। वही तो हार्ट अटैक इंड्यूस करवा के नॉर्मल डेथ शो करने का ट्राई किया है। ऐसा भी तो हो सकता है वो जो दवाइयाँ ले रहे हो उनमें से कोई बदल दी गई हो या उनमें से कोई रिएक्ट कर गई हो। नहीं, अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन होता तो बॉडी में साइंस शो होते। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। क्या लगता है कातिल पकड़ा जाएगा? क्या लगता है हमारी स्किट होगी पूरी या रह जाएगी अधूरी? अब आइए देखते हैं पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है। Scene 5 begins. राम राम दरोगा जी, कैसे हैं आप? आप बताएं। कुछ नहीं, इधर से गुजर रहे थे तो सोचे तनिक आपका हालचाल लेते चले। और कहाँ तक पहुँचा आपका केस? वैसे छानबीन तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बात है? हाँ, कुर्सी आराम नहीं दे रही है क्या आपकी? इतनी आरामदायक तो कुर्सी है तो काहे इतना लोड ले रहे हैं? और वैसे भी हम तो आपके लिए ये स्पेशल वाली मिठाई लाए थे, तो खाइए और केस तनिक जल्दी निपटाइए। हाँ देखते हैं सर। देखिए मत कीजिए, इससे पहले कि मुझे देखना पड़े। राम राम। क्या हो रहा है यहाँ? सर बात हो गया सर, आता ही होगा सर। फोरेंसिक रिपोर्ट सर। कांस्टेबल गाड़ी निकालो। यस सर। Scene ends. Scene 5 begins. ऐसा क्या था फॉरेंसिक रिपोर्ट में? फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्राइम सीन से जो ग्लास ली गई थी उसमें मर्क्यूरी के रेसिड्यू मिले थे और उस ग्लास पे मेड के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मेड इतने बड़े क्राइम को अकेले अंजाम कैसे दे सकती है? कुछ भी हो सकता है, या तो वो ऑपोजिशन वालों से मिली हुई हो या फिर क्या पता किसी ने उसे एज अ मीडियम यूज किया हो। चलो आगे देखते हैं क्या पता चलता है।
कितना पैसा खिलाया है तुम्हें? कांस्टेबल तब तक मारो जब तक सच ना बोले। दरबार साहब, आप सब अपने साथ रहना है। आइए। A commitment to the truth and a really good pen to sign release forms. तोड़ दो। इतना बड़ा लॉ है, इसके लिए बात कुछ हजम नहीं हुआ ना? मुझे तो लग रहा है सर इसमें चौधरी साहब का ही हाथ है। ये जो बाइक थी आपको तो पता नहीं है सर, वो रहती भी चौधरी साहब के इलाके में ही है। और मेरी मानो तो पकड़ो चौधरी साहब को और करो खाए पान। कोई सत्ता की लड़ाई और कुछ नहीं। तुम बन जाओ वकील, जज साहब, इस कुर्सी के विराजमान हो जाइए। वैसे सबको मुझे भी बुलाओ चौधरी को थाने। राम राम इंस्पेक्टर साहब। राम, बैठ। कहिए क्या सेवा करें? चौधरी साहब कहाँ हैं? चौधरी साहब तो व्यस्त है, हमसे कहिए क्या कहना है? कुछ नहीं, बस सिंह साहब के केस के सिलसिले में करना था। अरे दरोगा साहब, मिठाई का डब्बा कम पड़ गया क्या? नॉर्मल मिठाई से काम नहीं चल रहा तो बोलिए स्पेशल वाली भिजवा देते हैं। नहीं भैया साहब, मिठाई का दरकार नहीं है। कुछ रूटीन सवाल थे, उनके जवाब मिल जाता तो अच्छा रहता। इतने उतावले हो रहे तो हम ही से पूछ लीजिए। विधायक जी तो नीति जी हैं, क्या पता हम जवाब दे दें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? विधायक जी को मिठाई भेजना पड़ रहा है? अरे पेश किया आपको हम ही को लपेटे में लेने लगे। बताइए, नाम है बलवीर सिंह और बातें करते हैं बुद्धू सिंह वाला। हम बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा और आपका ट्रांसफर लेटर आपके हाथ में होगा। और रही बात चौधरी साहब की मिठाई के डब्बे की, तो वो चौधरी साहब ने आपको इसलिए दिया ताकि काम में आपका मन लगे और इलेक्शन आने से पहले आपके सॉल्व कर ले। क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे हमको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। लेकिन बस गुड बाय दरोगा साहब, आई हैव वेरी जरूरी वर्क टुडे एंड अपन सर। राम राम। अगर देखो इस समझे की अभी जेल में घुसेगा तो साड़ियाँ कर अंदर घुस जाएगी। लेकिन सर सवाल इहो है कि आखिर साबित किया कैसे जाए? लॉयर की अभी सब छाछ का छाछ हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन ये एगो अलगे कहानी बता रहा है। अनुराग, विधायक जी का बेटा अनुराग। क्लिंग क्लिंग। हेलो, Scene 5 ends. Scene 6 switches from police station to MLA's house. अनुराग है इसके पीछे। हाँ, वैसे भी स्टार्टिंग से मुझे उसके हाव भाव ये बेटा पूरा सही पूरा नहीं लग पूरा रहे लिया। थे। और याद है उसे ऑटोप्सी भी करवानी थी। लेकिन हेलो तो किसी लड़की ने बोला था। क्या पता मेड ही हो या किसी को अपॉइंट कर रखा हो इस काम के लिए। फिर तो हो गया केस सॉल्व। अब क्यों ही देखिए इसके, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भैया ये लीजिए आपके लिए लस्सी। अरे अरे बना लो इसे, ले चल हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है यहाँ? और आप हमारे फैमिली के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं?
माइक देते। बताओ सबको क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम टेंशन मत लो, आपको जो भी बात करना है मुझसे कीजिए। मेट को बुलाओ। जिस दिन विधायक जी का मौत हो तो उस लस्सी किसने दी थी? हाँ, वो लस्सी का ग्लास दीदी ने दिया था। हाउ डेयर यू, तुमने अपनी इस गंदे हरकत को छुपाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सबका काम संभाला नहीं जा रहा है तो जा सकते हैं। हम पहले बहुत मेहरबानी करके हमारे तकलीफ ना करवाइए। कांस्टेबल रिकॉर्डिंग चलाओ। हेलो वकील साहब, वो जल्द से जल्द मीट को छुड़ाना पड़ेगा। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो मैं फंस सकती हूँ। सुनिए सुनिए, मैं आपको आपकी फीस डबल कर दूँगी। ट्राई टू फिनिश इट बाय टुडे। इतना सबूत काफी है कि और चाहिए? हाँ, हूँ मैं अपनी बात की कातिल। मैंने ही मारा है अपनी बात को। और अगर आज आपने मेरी मेहनत पे पानी नहीं फेरा होता ना, तो ये अनुराग जो बोलता है आरुषि थोड़ा पानी ला दो ना, आरुषि थोड़ा ये कर दो ना, ये भी मर चुका होता। लस्सी बहुत पसंद थी पापा को। मैं भी बहुत प्यार करती थी अपने पापा से। मुझे उनकी इतनी फिक्र थी कि मरते वक्त भी मैंने उनके पसंद के बारे में ही सोचा और बस लस्सी में थोड़ा सा मरकरी मिला के उन्हें दे दिया। बेचारे बाबा, उनकी एक गलती ने उनकी जान ले ली। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि उन्होंने हमेशा से सब कुछ मेरे नाम करने की सोच रखी थी। उनके हर प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन होती। I would rule like a queen. लेकिन फिर वो अपने बाप होने का फर्ज निभाने लगे और मेरी आधी प्रॉपर्टी इस अनुराग को देनी चाहिए। That is so unfair. बचपन से मैंने हाँ जी पापा जी पापा जी, आपकी जो मर्जी पापा जी, इनके अकॉर्डिंग उठना बैठना सब कुछ किया। यहाँ तक कि इनकी इमेज मेंटेन करने के लिए मैंने अपना प्यार तक ठुकरा दिया। और बदले में व्हाट डिड ही डू? मेरी आधी किंगडम इस अनुराग को देनी चाहिए। दैट इज नॉट फेयर। सो आई मेड इट फेयर। आरुषि, ये तुमने क्या किया? मुझे ये धन दौलत ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। बस तुमने मुझे एक बार बोला होता, बस एक बार, मैं सब तुम्हें खुशी खुशी दे देता। लेकिन ये तुमने क्या किया आरुषि? अब चलो जेल में अपना किंगडम बनाना। आप born to rule. आप मुझे कैद करके नहीं रख पाओगे। My people will set me free.